हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन होगा ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और इस कक्षा 10 के बच्चों में हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये त्रिभुज से 3 क्वेश्चन होगा। कहाँ से होगा मेरे बच्चे? त्रिभुज से 3 क्वेश्चन होगा। त्रिभुज से ये तीनों क्वेश्चन कहाँ से होंगे? त्रिभुज से होंगे और 3 क्वेश्चन होंगे। चलो मैं कोशिश करता हूँ समझने का। क्वेश्चन को कह रहा कि दिए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखा खंड PQ, मतलब कह रहा कि BC ये है, ये त्रिभुज दिया गया है और ये 2019 में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कब आया हुआ? 19, 22 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2019 और ये 2022 और 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। और भी क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2023 में क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। चलो ये सारे क्वेश्चन आपको पहले न पहले किसी न किसी सेशन मतलब किसी न किसी वर्ष आए हुए हैं, इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चनों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। हम क्वेश्चन को देखेंगे। दिए चित्र में दिया हुआ है, हमारे पास ये चित्र है। त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज A, B और C के आधार क्या है? BC है। तो BC क्या है? आधार है। फिर कह रहा है कि समांतर रेखाखंड PQ कहाँ है? PQ ये है, P और Q है, ठीक। इसी BC के क्या है? समांतर में है। फिर कह रहा है खींचा गया है यदि PQ और अनुपाते BC, मतलब PQ कितना है? 1 हो जाए और ये कितना है? BC यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 हो जाए, ठीक। PQ BC कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। अब देखो आगे हमारे पास कह रहा है कि तो AP, यहाँ AP और PB AP मतलब यहाँ से और PB मतलब यहाँ, इनका अनुपात ज्ञात करना है। मेरे बच्चे जब इनका अनुपात ज्ञात करना है, हम देख रहे हैं कि त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है। देखो ध्यान देना, समरूपता की कंडीशन लगाना। यहाँ पे देखना कि त्रिभुज ABC क्या है? एक त्रिभुज है, और APQ भी एक त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप क्या मतलब एक ही आकार के दोनों त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। तो जब एक ही आकार के 2 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं तो इसमें कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जब हम क्या कर दें, AB अगर ले लें, AB ले लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा? अनुपात में किसके होगा? AP का अनुपात ये होगा बराबर AC का अनुपात अपान AQ के अनुपात के बराबर हो जाएगा। AQ के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये भी होगा। और एक चीज़, हाँ, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं करना है। तो हम इसको क्यों लिख रहे हैं? हम इसके साथ अनुपात लें BC और PQ के, क्योंकि हमेशा देखो यहाँ भी BC और PQ बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका अनुपात हम किसके साथ लेंगे? हम लेंगे BC और किसके? P और Q के साथ। ये हो गया, ठीक। समझ में आया? चलो आगे क्या कर देते हैं। आगे मैं कुछ कर सकते हैं क्या? BC बराबर हमारे पास कितना है? BC बराबर है 3 और PQ कितना है? 1 है। PQ 1 रख देंगे, ठीक हो जाएगा। अब देखो हमको ज्ञात करना है AP और PB ज्ञात करना है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है? AB और यहाँ AB कैसे हो गया भाई? AB और AP रहेगा यार। AP के साथ अनुपात लें तो BC और PQ का अनुपात लें, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे हम देखते हैं इसको, ठीक। BC और PQ कितना है हमारे पास? BC और देखो BC कितना है? 3 है। PQ कितना है? 1 है। और AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो A और B है ना, यहाँ से यहाँ तक है। हम इसको लिख सकते हैं AP के पास पहले जाएंगे, यहाँ से A से पहले P के पास जाएंगे, फिर B के पास। मतलब इतना और इतना दोनों को जोड़ दें तो AB के बराबर होगा। अर्थात देखो इस AB के स्थान पे हम लिख सकते हैं कि AP प्लस क्या लिखेंगे? AP प्लस PB अपान कितना लिखेंगे? इसको AP, और नीचे देखो AP और BP का अनुपात, तो AP का यहीं रहने दो, AP को इसी तरीके से रहने दो। क्यों? क्योंकि हमको AP निकालना ही है।
देखो इसके बराबर क्या कर देना, BC कितना है, BC है 3 और PQ कितना है 1, BC है 3, PQ कितना है 1। अब इसको क्या कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास आएगा, इसको इस तरफ भेजे हुए 3AP हो जाएगा, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये AP, देखो ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, हम इससे लिखते हैं 3AP बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो AP प्लस क्या हो जाएगा, P और P हो जाएगा। AP को इस साइड में कर दोगे, 3AP में से एक AP चला जाएगा, ठीक, PB हो गया, एक AP जाएगा तो 2AP बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो इसको हम हटा देते हैं, AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है, तो हम PB को नीचे ले लेते हैं, AP और PB को नीचे लेके चले आओ, P और B हो गया। इस दो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बचा, 2 को ऐसे ही रहने दो, अब की बार अगले बार चेंज कर लेते हैं। तो AP अपान PB क्या हो जाएगा, इस साइड इस ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1/2 हो जाएगा। AP अपान कितना हो गया, AP अपान PB बराबर कितना है, 1/2 आया। कितना आया, 1/2 कहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, अगर इन सब में देखोगे तो यहाँ पे 1/2 है, 2/3 है, 2/5, 1/3, 1/2 जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना, 1/2। तो ये ऑप्शन में पहला वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन सब के क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट पहले ले लें। यहाँ से हमने क्या किया, पहले फिर से समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये पूरा त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप त्रिभुज है, इसलिए AP और AB का अनुपात और BC और PQ का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे हमने दिखाया है, ठीक। अब देखो AB को, मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं कि पहले यहाँ से A के पास A से B तक जाएंगे, A से P तक जाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, P से B तक जाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस हो गई। इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो AB को हम लिख सकते हैं, मतलब AB के स्थान पे हमने AP प्लस PB अपान AP कर दिया बराबर 3/1। क्यों, ये BC कितना है, 3 है, और PQ कितना है, 1 है। यहाँ पे अनुपात दे रखा है, PQ कितना 1 है, BC कितना 3 है, ठीक। यहाँ से हो गया। अब देखो उतना अनुपात रख दिया गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो गया, AP प्लस PB हो गया, और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किए थे 3AP हो गया, ठीक। अब देखो AP को इस साइड में लेकर चले जाओ तो 3AP में से 1AP जाएगा तो 2AP हो जाएगा बराबर PB, इसको ऐसे ही रहने दो, 2AP अपान PB बराबर 1। तो यहाँ से AP अपान PB ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/2 जिसमें आएगा, या 1:2 जिसमें आएगा, वही आंसर आपका हो जाएगा। ये तो हो गया पहला वाला क्वेश्चन। अब चल लेते हैं, हम इसको हटाते हैं और हम चलेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलो, हटाने का क्या प्रयास करें, अगर हमारा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो ऐसे ही, नहीं तो जगह कम पड़ेगी तभी हम हटाएंगे। चलो, कह रहा है कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। फिर कह रहा है कि कोण A 57 डिग्री है, कोण A इसके पास है, ये कितना है, 57 डिग्री है, ठीक। कोण E कितना है, 75 डिग्री, मतलब E क्या है, ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। अब कह रहा है कोण C का मान ज्ञात करना है, कोण इसका मान ज्ञात करना है। अब मेरे बच्चे देखो, ये और ये क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। इसका मतलब ये है कि इसके जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब हमारे कहने का मतलब, अगर ये 57 है तो ये कोण DB कितना हो जाएगा, 57 डिग्री हो जाएगा, और कोण ये 75 अंश है तो जिसका B वाला भी कितना हो जाएगा, 75 अंश हो जाएगा। अब हमको कोण C का ही तो मान निकालना है, कोण C का मान निकालना है। अब मैं जानता हूँ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, मतलब अंदर के कोणों को जोड़ दोगे तो कितना होना जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। जोड़ दो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। तो 180 होना चाहिए किसको, ये कोण A, कोण B, कोण C, इन सभी को जोड़ तो 180। अब देखो A का मान कितना, 57, और B का मान कितना, 75। A का मान कितना, 57, B का मान कितना, 75, प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180। 57 और 75 कितना हो जाएगा, देखो 7 5 12 हो गया, और 7 और 5 कितना, 12, 12 कितना हो गया, 13, 132 हो गया,
प्लस कोण सी बराबर 180। अब देखो 132 को उस साइड में कर दो, कोण सी बराबर 180 माइनस 132 हो गया। 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 7 में यहाँ 7 बचे, 7 में 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 4 3 7 4 हो जाएगा, बस 48 हो गया। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 48, 48 कहीं पे देखने को मिल रहा है तो 48 आपको देखेंगे ए में 50, यहाँ पे 47, यहाँ 55, यहाँ कोण सी वाला जो ऑप्शन होगा, मतलब सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा 48 डिग्री, मतलब 48 डिग्री। तो आपके पास आ गया, बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन मैंने कहा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है चित्र में, कह रहा कि चित्र में, बिल्कुल चित्र ये है हमारे पास, कह रहा कि ए बी बराबर कितना है 3, ए बी 3 है, ए सी कितना है 6, ए सी यहाँ से यहाँ 6 है, और बी डी कितना है 2 सेंटीमीटर, बी डी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर, सी और डी कितना है 4 सेंटीमीटर है। कह रहा कि कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। कोण बी ए डी मतलब इस कोण का अनुपात, और सी ए डी मतलब इस कोण का अनुपात, इन दोनों कोणों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब संगत अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हम देखो, अगर हम कर दें कि अगर इस त्रिभुज का अनुपात हम ले लें इसके साथ, इस भुजा के साथ, या हम अलग तरीके से करने का प्रयास करें, तो हम क्या कर दें, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज में पहले वाले ए बी और डी त्रिभुज में ए बी का अनुपात हम बी डी के साथ ले लें, मतलब हम कह रहा हूँ कि इसका ए बी का अनुपात ए बी अपान, या हम कर दें बी डी अपान ए बी, इसका अनुपात लेंगे तो 2:3 आएगा। और यहीं पे देखो डी और सी का अनुपात लोगे, डी और सी, और ए और सी का ले लोगे, तो ये क्या आएगा 4:6 कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 4:6 आएगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 2:3 ही आया। इसका मतलब क्या आया कि इस त्रिभुज की जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात क्या हो रहा है, दोनों में बराबर हो रहा है, ठीक बराबर होता, इनके अनुपात बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इसके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब इसके सामने का कोण बराबर होगा, तो इस त्रिभुज में जो एंगल निकालेंगे इस कोण का, वो क्या होना चाहिए, कुछ भी एंगल आ सकता है, 40 50 60 70 120 कुछ भी आ सकता है। तो मान लो 40 अंश आ गया। देखो ये ऑप्शन में है इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। मान लो ये 40 आ गया, अब कह रहे हैं कि इनका भी अनुपात क्या है, इसके बराबर है, इसके अनुपात के। इसका मतलब इसके ये वाले कोण इसके बराबर होंगे, और जितना इस कोण का मान आया है उतना ही सॉल्व करेंगे तो इस कोण का उतना ही मान आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी तो 40 अंश आना चाहिए। जब ये भी 40 अंश आएगा तो इन दोनों कोणों का अनुपात करेंगे 40/40, तो हमारे पास क्या कट के क्या आएगा 1:1 आएगा। कितना आएगा 1:1। देखने को कहाँ मिल रहा है 1:1, आपको दूसरे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये 3 नंबर आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए मैं इसको करने का प्रयास किया, नहीं तो नहीं करता। हमारा ये ही 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर सॉल्व करने का आएगा तो आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे। और मेरा ये वीडियो स्पीड करने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ साउंड बज रहा है, साउंड की आवाज़ हमारे माइक में ना जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने बातों को स्टॉप कहीं पे ना करें, कंटिन्यू चलते रहें, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये साइंस का नियम है, और साइंस का नियम हम अभी नहीं बताने वाले हैं क्योंकि हमारा मैथ का सेशन है, तो मैथ का बात ही करेंगे, अदर चीज़ें नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।